आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। ये इसकी पहले हम स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट है इफ x इज इक्वल टू 8 प्लस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस x प्लस 1/x। इसकी हमने क्या करनी है, वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। क्वेश्चन में देखें उन्होंने हमें x की तो वैल्यू दी हुई है। x की वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 8। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने फाइंड करना है, ये देखें x की वैल्यू दी हुई है, अब हमने फाइंड करनी है 1/x। 1/x किसके इक्वल होगा, 1 ऊपर, इधर 1 है तो 1 ऊपर, नीचे x है तो x की वैल्यू क्या थी, x वो हमने इधर लिख देनी है। ठीक है, x की वैल्यू क्या थी, 3 प्लस अंडर रूट 8। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। जब आपको पता है डिनोमिनेटर, अब इसकी वैल्यू हमने इधर इस तरह लिख ली 1/3 प्लस अंडर रूट ए। ये बाय मिस्टेक मुझसे अंडर रूट लग गए थे इसलिए इसे वाइटो किया हुआ, प्लीज इग्नोर करिएगा। अब ये देखें, अब इसकी हमने क्या करना है, रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज कैसे करते हैं, ये नीचे वाली जो वैल्यूज होती हैं इनके साइन चेंज करके इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर भी और नीचे भी। इसे कॉन्जुगेट भी कहते हैं। रैशनलाइज में ये हमने 1.1 में क्वेश्चन किए हुए हैं, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। उसमें हम ये सब प्रोसेस करते हैं। अगर आपने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी वो जाके देख लें, आपके रैशनलाइज के कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। लेकिन इधर भी मैं आपको समझा देती हूँ, इधर भी आपको समझ आ जाएगी। ये देखिए 1/, ये इस तरह इसके डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज होती हैं उसकी वैल्यूज का हम साइन चेंज करके उसको ऊपर और नीचे क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब ये वाली जो वैल्यू इस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, ये वाली वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, अब ये देखें, अब 1 इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो एज इट इज वही वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस अंडर रूट 8। अब ये देखें, अब इधर क्या है, x प्लस अंडर रूट 8, x 3 प्लस अंडर रूट 8, 3 माइनस अंडर रूट 8। ये एक हम फार्मूला लिखते होते थे a प्लस b, और दूसरा इसका क्या था, a माइनस b का स्क्वायर जो होता था वो इक्वल होता था a प्लस b a प्लस सी। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला a प्लस बी ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, फॉर्मूला होता है एक दफा a प्लस बी फिर a माइनस बी, ये किसके इक्वल होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होगा। ये देखें, ये इसको हम ए रख लेते हैं, इसको हम बी रख लेते हैं। ए प्लस बी ए माइनस बी, सेम वैल्यूज भी सेम है, ये ए है ये भी ए रखा हुआ है, ये बी है ये भी बी है। ए प्लस बी ए माइनस बी, ये किसके इक्वल होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल। ये देखें, ये नीचे मैंने कर दिया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, अब इसको हम ज्यादा मजीद सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये देखें, 3 ऊपर वाला वैसे का वैसे ही माइनस अंडर रूट 8। अब ये 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का हमने करना है 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 जार 9। 3 को हमने 2 के साथ नहीं करना, इसका हमने स्क्वायर लेना है। स्क्वायर कैसे लेते होते हैं, 3 को 2 दफा मल्टीप्लाई करना है। 3 3 जार 9 माइनस ये स्क्वायर रूट जो है वो इसके साथ कट गया, स्क्वायर रूट के साथ कट जाता है। ये जो अंडर रूट होता है ये इक्वल होता है 1/2 के। ये अंडर रूट खत्म किया, 1/2 मल्टीप्लाई, ये 2 बाहर वैसे ही था वो वाला, ये दोनों आपस में कट गए तो अंडर रूट क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, अब ये स्क्वायर के साथ अंडर रूट खत्म हो जाता है तो फिर इधर क्या आ जाएगा, 8। ठीक है, ये स्क्वायर के साथ ये खत्म हो गया, ये 8 आ गया। अब 8 में से ये देखें, अब 9 में से 8 निकाले 1 बचता है, 1 ऊपर वाली वैल्यू वैसे की वैसे ही, नीचे क्या बचता है, 1 बचता है। 1 हम मोस्टली लिखते नहीं होते। अब ये 1/x किसके इक्वल हो गया, 1/x इक्वल हो गया 3 माइनस अंडर रूट 8 के। ठीक है, ये 1 हम नीचे नहीं लिखेंगे, इसे हम खत्म कर देंगे क्योंकि 9 में से 8 निकाले 1 बचता है, ऊपर वाली वैसी की वैसी वैल्यू आ जाएगी। और 1 हम नहीं लिखेंगे, आंसर क्या आ जाएगा, 1/x किसके इक्वल होगा, 3 माइनस 8 के। अब हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गई हैं, 1/x की भी आ गई है और उन्होंने x की ऑलरेडी वैल्यू हमें दी हुई थी। ठीक है, ये x की वैल्यू दी हुई है। अब हमने ये क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है x प्लस 1/x। और इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे,
हम जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे, जो हमने वैल्यूज फाइंड किए वो पुट कर देंगे। एक्स की वैल्यू क्या थी, जो क्वेश्चन में ही ऑलरेडी हमें दी हुई है, एक्स की वैल्यू है एक्स प्लस √8। अब प्लस वो जो उन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ इसमें आ जाएगा। अब ये जो क्वेश्चन में प्लस है वो प्लस वैसे का वैसे 1/x की जो हमने ये पीछे वैल्यू फाइंड की है 1/x किसके इक्वल हमने निकाला है, 1/x x माइनस √8। अब ये वाली वैल्यू हमने जस्ट इधर पुट कर देनी है, वो इधर पुट हो जाएगी और इसको हमने सिंप्लीफाई कर देना है। ठीक है, अब ये x की वैल्यू आ गई प्लस ये इनके दरम्यान में प्लस है तो वो प्लस आ गया। नेक्स्ट क्या है x माइनस 8 जो 1/x की हमने वैल्यू निकाली, ये प्लस का है ये माइनस का है, ये इनके आपस में कटिंग हो जाएगी तो फिर क्या आंसर आ जाएगा 3 और ये 3 इनको प्लस किया 6 आ गया। x प्लस 1/x की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई और इसका आंसर भी क्या आ गया 6। x प्लस 1/x किसके इक्वल है 6 के इक्वल है। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, इसमें आपने जस्ट स्टेप्स याद करने हैं। स्टेप्स आपको याद रहे तो ये आपका इंशाल्लाह हो जाएगा और इसी से रिलेटेड बाकी पार्ट भी इसी तरह होंगे अगर आप स्टेप्स याद कर लेंगे। x की वैल्यू दी हुई है, 1/x की वैल्यू हमने कैसे फाइंड करनी है वो, फिर इनको रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर्स को, फिर इनको सॉल्व करना है तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट है x माइनस 1/x, ये भी हमने इसी तरह ही फाइंड करना है। बाज में वो उन्होंने x की वैल्यू दी होती है और वो कहते हैं कि ये फाइंड करना है। प्लस वाला तो हमने कर लिया था, अब माइनस वाला भी इसी तरह होगा। पहले हमने x की वैल्यू उन्होंने हमें दी हुई है, हमने वो लिख ली। अब 1/x हमने कैसे फाइंड करना है, जैसे हमने पीछे फाइंड किया था 1/x ये इधर फाइंड किया ना, उसी तरह ही यही फाइंड होगा। अगर जैसे पिछले स्टेप में हमने किया है हमने वैसे ही 1/x इसमें भी वैसे ही फाइंड करना है। 1 ऊपर x नीचे, ठीक है, और ये 1x की वैल्यू क्या है 3 प्लस √8। अब इसको हमने क्या करना है रैशनलाइज कर लेना है डिनोमिनेटर्स को। 3 माइनस √8 को ऊपर भी मल्टीप्लाई कर लेना है नीचे भी मल्टीप्लाई करना है, फिर उनको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 3 माइनस √8 आ जाएगा। इनको प्रॉपर ये मैंने ये जो पीछे किया हुआ है ये सारा, इनको आप देखेंगे तो पीछे से वीडियो देखेंगे 1/x की वैल्यू आपको फाइंड करना आ जाएगी। ठीक है, ये इस तरह हम इसकी 1/x की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब जस्ट हमने क्या करनी इनकी वैल्यूज पुट कर देनी, ऊपर हमने प्लस किया था नीचे हमने अब माइनस कर देना है। x की वैल्यू क्या दी थी क्वेश्चन में 3 प्लस √8, ठीक है, माइनस मिड में माइनस है तो हमने माइनस लगा दिया। ऊपर क्या था, ऊपर इधर प्लस था तो हमने प्लस लगाया था। ठीक है, ये अब माइनस है तो हमने क्या लगाना है माइनस, माइनस लगा के फिर हमने ये क्या कर दिया है ब्रैकेट्स लगा दिए इनटू 1/x की वैल्यू क्या थी 3 माइनस 8 √8। अब इसको हमने ब्रैकेट्स को खत्म करना है। जब बाहर माइनस हो तो अंदर क्या होती है जो साइंस होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। ये वैसे का वैसे रहेगा 3 प्लस 8 माइनस 3। अब ये माइनस माइनस प्लस होता है तो हमने इसकी वैल्यू चेंज कर देनी है, इसका क्या आ जाएगा प्लस। ठीक है, माइनस ब्रैकेट इसलिए लगाइए कि माइनस भी अंदर क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, माइनस बाहर आ जाए तो अंदर वाली वैल्यूज चेंज हो जाती हैं। ये मैंने डायरेक्ट नहीं किया, आपको समझाने के लिए इंटू लगा दिया कि आपको पता चल जाए ये इसके साथ प्लस होता है ना, किसी भी वैल्यू के साथ कोई साइन ना हो तो वो प्लस होती है। प्लस माइनस माइनस 3 के साथ माइनस आ गया, माइनस माइनस प्लस इधर प्लस आ गया, √8 आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर देना, इसमें 3 के साथ 3 कट गया, ये माइनस का है ये प्लस का है, इसकी कटिंग हो गई। बाकी ये दो बचते हैं, एक ये है और एक ये है। जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे ये स्क्वायर नहीं बनेंगे, ये प्लस होंगे। मल्टीप्लाई में स्क्वायर बनते होते हैं, मल्टीप्लाई में बेसिस सेम हो तो पावर्स, इसकी पावर प्लस है इसकी 1 है, ये दोनों प्लस हो जाएंगे स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन अब हम इधर क्या कर रहे हैं प्लस कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, ये 1 है ये 2 है, क्या आ जाएंगे 2 √8। एक इधर होता है एक इधर है, ठीक है। अब क्या आ जाएगा एक ये और एक ये 2 हो गए और ये 1 आ जाएगा, ठीक है। इनको प्लस करके ये इसका आंसर आ जाएगा 2 √8।